नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ट्रांस एकेडमी में। और अभी हम बात कर रहे हैं TCS के अंदर डिफरेंट कंसेप्ट्स की। तो अभी हमारा जो कंसेप्ट है वो है इन्फ्लेशनरी गैप। तो इन्फ्लेशन का जब चैप्टर हम पूरा खत्म कर चुके हैं तो कुछ एक टर्म्स हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, उनको मैं बता रहा हूँ उधर। तो एक है इन्फ्लेशनरी गैप। ये क्या होता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, हमें पता होना चाहिए। और इसेंशियल इस वजह से है कि ये जनरली कोई हम आर्टिकल पढ़ते हैं तो यूज होते रहते हैं, तो पता होना चाहिए। फिर हमारा 12th की जो मैक्रो इकोनॉमिक बुक है उसके अंदर भी है, तो सिलेबस का भी इंपॉर्टेंट पार्ट है। खैर आगे चलते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। तो इन्फ्लेशनरी गैप को अगर एक लाइन के अंदर हम समझते हैं तो वो सिर्फ इतना है कि एग्रीगेट डिमांड ज्यादा है किससे? सप्लाई से। डिमांड ज्यादा है, एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से। कब? जब फुल एम्प्लॉयमेंट है। ये टर्म जो है वो इम्पोर्टेंट है, वो है कि जब एम्प्लॉयमेंट फुल है तो जो टोटल डिमांड है वो ज़्यादा है टोटल सप्लाई से। समझने का प्रयास करते हैं, थोड़ा सा इजी रहेगा आपके लिए। ठीक, देखो ये है हमारा एक ग्राफ, सीधा सीधा सा। इस ग्राफ में है हमारा एक्सपेंडिचर, वाई एक्सिस पर एक्सपेंडिचर कह लो या प्राइस कह लो, ठीक। और यहाँ पर है हमारा एम्प्लॉयमेंट को हम लेकर चल रहे हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर जब हम एम्प्लॉयमेंट को लेकर चल रहे हैं तो उसको हम आउटपुट भी कह सकते हैं, ठीक। आउटपुट मान के चल रहे हैं, आउटपुट। और एम्प्लॉयमेंट को यहाँ पर एक्चुअली यूज करेंगे तो इसलिए मैंने एम्प्लॉयमेंट लिखा है, बट एक्स एक्सिस पे हम आउटपुट लेंगे, ठीक। एम्प्लॉयमेंट यहाँ के अंदर यूज होगा इसलिए मैंने लिखा। अब देखो क्या है, जो हमारी एग्रीगेट सप्लाई है वो अगर हम देखें तो इस तरह से रहती है कुछ, उसका ग्राफ इस तरह से बनता है एग्रीगेट सप्लाई का। अब बुक में भी पढ़ा होगा आपने। ये एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड अपने आप में एक सेपरेट चीज है, उसको मैं बाद में बताऊंगा, इनकम जब चैप्टर पढ़ाऊंगा तब। तो ये हमारा एग्रीगेट सप्लाई का 45 डिग्री का एंगल बनाता है, यानी कि जितनी एक्सपेंडिचर का होगा, जितना आउटपुट आएगा उसके हिसाब से इसको सप्लाई करेगी। और ये है हमारा एग्रीगेट डिमांड का ग्राफ, ठीक है। तो थोड़ा सही नहीं आ रहा, इसको अच्छे से बनाते हैं तो तब क्लियर होगा आपको ये। तो ये हमारा जो एग्रीगेट डिमांड है वो हमेशा कहीं ना कहीं से स्टार्ट होता है, वो जीरो नहीं होती है डिमांड कभी भी, ठीक है। ऐसा नहीं होता कि कभी भी किसी प्रोडक्ट की डिमांड जीरो हो जाए, हमेशा डिमांड रहती है। तो ये जीरो से स्टार्ट नहीं होता, मान लेते हैं यहाँ से स्टार्ट हुआ, ठीक है। तो यहाँ से स्टार्ट हुआ और ये कट करा, तो ये जो पॉइंट है यहाँ पर सप्लाई, ये एग्रीगेट डिमांड का ग्राफ है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, सप्लाई और डिमांड इक्विवेलेंट हो रहे हैं। अब मान लेते हैं फॉर एग्जाम्पल के लिए जो आपको मैं समझाना चाहता हूँ, किसी इस पॉइंट पर, ये पॉइंट x है, इस पॉइंट पर जाकर जो एम्प्लॉयमेंट है वो पूरा हो जाता है, यानी कि जितना मार्केट के अंदर नौकरियां हैं वो सारी भर गई। अब कहीं भी जगह कोई भी नई नौकरी की नहीं है, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट अब नया क्रिएट ही नहीं किया जा सकता। हाइपोथेटिकली समझ लेते हैं, एक यूनिट है, इस यूनिट के अंदर मान लेते हैं 100 वैकेंसी थी, 100 वैकेंसी भर गई। अब जब 100 वैकेंसी भर गई तो अब यहाँ पर नया तो होगा नहीं, एम्प्लॉयमेंट हो गया अब फुल, ठीक है। बट जब एम्प्लॉयमेंट फुल हो गया तो उस समय सप्लाई कितनी हो पा रही थी? इतनी हो पा रही थी, पर डिमांड उस समय कितनी थी? ये डिमांड थी, जैसा ग्राफ में हम समझ पा रहे हैं। तो ये जो गैप है ना, इसी को हम बोलते हैं इन्फ्लेशनरी गैप। बस ऐसी स्थिति में क्या हो रहा है कि डिमांड जो है वो ज्यादा है और सप्लाई जो है वो कम है। तो ये जो गैप आ रहा है, जब फुली एम्प्लॉयमेंट हो चुका है, उस समय सारा एम्प्लॉयमेंट होने के बाद भी डिमांड पूरी नहीं हो पा रही है, सप्लाई कम है, तो वो जो गैप आता है उसे हम बोलते हैं इन्फ्लेशनरी गैप। बस यही है इन्फ्लेशनरी गैप, उसके अंदर कुछ नहीं है, ठीक है। और कुछ समझाने को है ही नहीं, खत्म। कुछ और अगर आपको इसमें डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट लेसन में देखेंगे डिफ्लेशनरी गैप क्या होता है।